एक ऐसी मूवी जिसमें सब अच्छा होता अगर ये लल्लन फ्लॉप को इसमें रोल नहीं मिलता। नहीं, मैं जानवी कपूर की सारी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, शी इज हॉट गाइस, बट एक्टिंग शी कैन नॉट। मतलब आज तो भाई खुशी कपूर भी बहुत प्राउड फील कर रही होगी नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखकर। कर्तव्य, एक ऐसी मूवी जिसमें नेगेटिव लीड रोल में है भाई एक जर्नलिस्ट। ये खाया करो अशोक। अब समझ में आ रहा है कि देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना खराब क्यों चल रहा है। घी जो खत्म हो गया इनका। ये खाया करो अशोक। सौरभ भैया ने लल्लन टॉप को तो छोड़ दिया ये सोचकर कि भाई कुछ बड़ा करना है, तो ये इस मूवी में करप्ट चाइल्ड मोलेस्टर गैंगस्टर पीडीडी टाइप का रोल एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। मतलब होते हैं कुछ लोग जिन्हें रोल करना नहीं आता। प्यार चाहिए तो भाइयों और उनकी बहनों, अगर खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, क्योंकि लूज इमोशन से भरी ये पिक्चर अब भाई शुरू होने वाली है, जिसमें गांड का जोर लगा के जो ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की है वो देखने के बाद तो भाई तुम्हारे भी दस्त लग जाएंगे और चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि तुम्हारा पेट खराब हो जाए और मूड भी खराब हो जाए। नाउ मीट गाइस SHO पवन, जिनका आज बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी। बस थोड़ा वो चाकू से थोड़ा दूर रहना प्लीज, रिक्वेस्ट है इस बार। तो पवन चाचा को भाई कर्तव्य मिला है एक जर्नलिस्ट को एस्कॉर्ट करने का, ताकि वो सेफ रह सके। तो ये उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के सेफली ले जाने की जगह उस गाड़ी के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग? एवरीथिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी, स्टे सेफ, आई मीन सेफ। तो एक जर्नलिस्ट की भाई मौत हुई है और इंटरनेट पे लेफ्ट राइट सेंटर भाई सब मार रहे हैं इनकी। तो पवन भैया को भाई अब कर्तव्य मिला है कि वो अब घर पे रहेंगे। ही सस्पेंडेड। सस्पेंड हो रहे हैं आप दरोगा साहब। पर पवन भैया के अंदर भाई नवाबों का खून है, देखना 4 दिन में पूरा केस सॉल्व कर देंगे। देखना तुम। तो पवन भैया का भाई हैप्पी बर्थडे अच्छा ही जा रहा था कि उनके हैप्पी बर्थडे पे उनकी निगरानी में एक जर्नलिस्ट ही मारा गया, तो जॉब भी अब खतरे में है। और छोटा भाई देख रहा है विनोद की ना बहन उठाकर ले गया। अरे रे, तो भाई बाप को इनकी ऑनर किलिंग करनी है। बेचारे से एक कर्तव्य तो अच्छे से नहीं निभाया जा रहा, अब पूरी मूवी कैसे करोगे यार आप? नाउ इवन ही इज नॉट सेफ। रात चामड़ी की मुसीबत सुलझाओ, फिर परिवार का मुद्दा सुलझाओ। नाउ मीट आनंद भाई, इस मूवी के भाई रियल और असली वाले विलन, जिसने भाई पूरी मूवी का ही कत्ल कर दिया। इन्होंने ये मूवी क्यों की है भाई समझ नहीं आ रहा है। मकान चाहिए, मोटर चाहिए, पैसा चाहिए। अरे नहीं, हमें ये मूवी डिलीट चाहिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, मुन्ना भाई के आनंद भाई ने इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी थी और इससे ज्यादा एक्सप्रेशन दे दिए थे, और वो आनंद तो पैरालाइज था। तो आनंद भाई बेसिकली भाई एक ऐसे बाबा है जिन पे मर्डर चार्जेस है, करप्शन चार्जेस है, फ्रॉड चार्जेस है, फेक बाबा चार्जेस है, मतलब सब कुछ है, लेकिन सिस्टम उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, और इसके बहुत ज्यादा भक्त भी हैं। आनंद के यहाँ कई ऐसे नाबालिग बच्चे, उनसे गलत काम करवाते, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है बच्चा गायब हो जाता है। ये MSG द मैसेंजर पे बायोपिक बना दिया क्या इन लोगों ने? तो पवन भाई जब से 40 के हुए हैं उनके खाली लगे हुए हैं। एक तरफ एक जर्नलिस्ट मारा गया जो गलत जर्नलिस्ट था, मरना तो भाई इसे चाहिए था, खैर छोड़ो। तो अब जाना पड़ेगा आनंद भाई के पास। ये खाया करो अशोक। और ये देख के भाई सारे इंटरनेट का मूड खराब हो गया, लेकिन एक आदमी ना बहुत खुश हुआ होगा। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। ये खाया करो अशोक। आनंद भाई का बहुत खौफ है इस शहर में, और सारे शहर को आनंद भाई का खौफ है, इसीलिए कहीं एक्टिंग करना शुरू ना कर दे। ये खाया करो अशोक। इनका ये सीन देखने के बाद तो भाई बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स ने तो कहा होगा छवि खराब कर दी तूने, मेरी भी और डिपार्टमेंट की भी। तो पवन भैया की जिंदगी बर्बाद है भाई। मतलब एक तो घर में कोई भी घुस के इन्हें मार देता है, एक तरफ नादानी और सरजमी देख के 2 बार लकवा मार चुका है इन्हें, एक तरफ उस बच्चे को ढूंढना है जो आनंद के एप्स्टीन आइलैंड से भागा हुआ है, जिसने गलत जर्नलिस्ट को मार दिया, क्योंकि मारना तो भाई इसे चाहिए था। एक तरफ भाई को गांव और समाज दोनों से बच के भागना है, क्योंकि भाई उसकी ऑनर किलिंग होने वाली है, और एक तरफ पटौदी पैलेस की रिपेयर कंस्ट्रक्शन रिकवर करने के लिए सर जी को ज्वेल थीफ और कर्तव्य जैसी मूवी करनी पड़ रही है। सर, आप कॉकटेल 2 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि शाहिद कपूर रोमांटिक मूवीज में कैसे है वो हमें ओ रोमियो देख के समझ में आ चुका है। तो 5 पैसे की मेहनत करने के बाद वो एप्स्टीन आइलैंड से भागा हुआ बच्चा वो ना इन्हें मिल गया, जिसने गलत जर्नलिस्ट को मार दिया था। मारना तो इसे चाहिए था, और ये बताता है कि गंदा एक्टर इसे मारता था, इसके साथ गंदे काम करता था, और उसकी गंदी एक्टिंग नहीं देखनी पड़े ना, इसलिए इसने उस जर्नलिस्ट को मार दिया उसके कहने पे। को मैंने आनंद जी के गाड़ी में मारा है। अरे पागल, उसी को मार देता।
कम से कम हम सब भी बच जाते। तो इसे भाई अब कोर्ट में पेश करना होगा इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन रिमेंबर, एप्स्टीन को भी पावर में बैठे हुए लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये रॉकेट सिंह में रणबीर सिंह का खड़ूस बॉस अंधभक्त की एक्टिंग के खौफ से इसे बचाने के लिए इस बच्चे को किडनैप करने जा रहा है। लेकिन भाई पवन भैया ने लॉ एंड ऑर्डर फॉर डमीज वाली बुक पढ़ रखी है, तो कानून पेल के इस बच्चे को जस्टिस दिलवा ही देंगे ये। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इस बच्चे को तड़ी पार करवा के इसे सेव कर देंगे। वो बच्चे को अपने ट्रस्टेड साथी अशोक के साथ भेज देंगे। बाद में पवन भैया अपने छोटे भाई और उसकी भागी हुई बंदी को रिलोकेट करेंगे, जिससे वो भी खुश रह ले और हैप्पी एंडिंग। पिक्चर खत्म। अजी घंटा, सपना नहीं देख रहे हो, मूवी देख रहे हो तुम लोग। तो अशोक ने भाई धोखा दे दिया और बच्चे को आनंद भाई के आदमियों को सौंप दिया और बच्चा भाई मारा गया। इवन इसी अशोक ने पवन भाई के छोटे भाई और भागी हुई बंदी की लोकेशन उसके बाप को लाके दे दी, ताकि उसकी ऑनर किलिंग उसका बाप ही कर दे। तो पवन भाई ने भाई अशोक और अपने बाप को ही मार दिया पिक्चर के एंड में, और मूवी खत्म। अब तुम सोच रहे होगे कि आनंद का क्या हुआ, उसकी एक्टिंग का क्या हुआ, क्या फ्यूचर में आनंद वापस आएगा या नहीं? तो ध्यान से सुनो, एडिटर्स तक ने ये सोचा है कि इस चीज का जस्टिस तो भाई इंटरनेट ही उन्हें दिलवा पाएगा। हाँ, तुम्हें क्या लगा कर्तव्य में कोई कहानी है? अजी घंटा, नागिन और अनुपमा के सीरियल में इस मूवी के कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होता है। इस मूवी में इतनी ही कहानी है जितनी भाई सौरभ द्विवेदी जी की एक्टिंग है इस पिक्चर में। लल्लन टॉप का लल्लन बॉटम कर दिया है सर जी ने। मैं हर बार जब भी कोई बड़ा एक्टर गंदी मूवी में होता है तो भाई पूछता हूं कि क्या मजबूरी थी सर आपकी, कौन सा एमएमएस था आपका इनके पास? पर आज भाई मैं पूछता हूं कर्तव्य टीम से, तुम सबका एमएमएस था क्या सौरभ भैया के पास? मतलब इसे ही कहते हैं क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? मां कसम बता रहा हूं, कर्तव्य देखने के बाद तो भाई नेपो किड्स के लिए इज्जत बढ़ गई है। अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, भाई सबके लिए इज्जत बढ़ गई है। एक्चुअली अनन्या पांडे को इस लिस्ट में रहने देते हैं, वो थोड़ी सी बेटर है और वो योगी की क्रश भी है। सौरभ द्विवेदी जी ऐसे लग रहे थे इस पिक्चर में मानो इन्हें 1-2 मिनट खुला छोड़ दिया ना तो ये इन सभी लोगों का ले लेंगे इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने रोबोट्स को भी भाई स्टिफ एक्सप्रेशंस में पीछे छोड़ दिया है। इवन एआई कांट फिक्स व्हाट ही इज डूइंग हियर। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ये सीन में देख के भाई ऐसा लग रहा था कि रॉकेट सिंह में रणबीर कपूर के बॉस भाई अभी चप्पल उठा के कॉन्सेंट्रेटेड गोबर में डुबा के मारेंगे इन्हें। लाइक इमेजिन एक मूवी जिसमें पोटेंशियल तो भाई अच्छा था बनने का। मतलब इसमें इन लोगों ने कास्टिज्म को दिखाया, फ्रॉड बाबा को एक्सपोज करने की कोशिश की, सिस्टम की बुराई दिखाने की कोशिश की, पर उसके विलन ने ऐसा हगा इस मूवी में कि पिक्चर के एडिट से विलन को ही काट दिया। इस पिक्चर का असली विलन तो इसका कास्टिंग डायरेक्टर है। उतार देते साले की छाती में 6 की 6। हाँ यही करो। एक सीन है जहां भाई आनंद भाई की ये लाइन है, तुम्हारे चेहरे पे भक्ति नहीं दिख रही है। चेहरे के एक्सप्रेशंस की बात ही मत करो सर आप। ऐसी क्रीपी स्माइल देखकर तो लाश भी अपना पल्लू ठीक कर ले सर जी, थोड़ा तो चेहरा ठीक कर लो। लाइक इमेजिन 3 से 4 मिनट की स्क्रीन के टाइम ने एक पूरी मूवी ही बर्बाद कर दी। और इनके सीन्स को रीशूट करने की जगह मूवी की सारी फाइल्स को शिफ्ट डिलीट एंटर मार दो, डिलीट कर दो। मैक वालों तुम्हारे लिए सिर्फ डिलीट ही काफी है। You know the worst part, सौरभ द्विवेदी जी के जो भी सीन्स है भाई मूवी में, तुम्हारे चेहरे पे भक्ति नहीं दिख रही है। ये उनमें से बेस्ट एक था इनका। तो प्लीज नेटफ्लिक्स एक अलग से सीरीज रिलीज कर दो सौरभ द्विवेदी ब्लूपर्स नाम से। भाई मुझे देखना है कि अगर ये बेस्ट सीन था तो इनका वर्स्ट क्या होगा। ये बेचारे संजय मिश्रा को घी खाने के लिए बोल रहे हैं, पर घी तो भाई इनका खत्म हो रखा है। तुम कमजोर ही ठीक हो, घी मत पीना। मैंने इतना वर्सेटाइल एक्टर अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये रहे इनके हैप्पी एक्सप्रेशंस, ये रहे इनके सैड एक्सप्रेशंस, ये रहे इनके कॉन्स्टिपेशन वाले एक्सप्रेशन। क्या मतलब कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए पिक्चर में ही हक दिया, घी मत खाया करो सर, हजम नहीं होता है। एक बार सौरभ द्विवेदी जी ने स्वानंद किरकिरे जी के बारे में ये कहा था, एवरेज से अच्छे के बीच के एक्टर। लेकिन इनकी एक्टिंग देखने के बाद इन्हें हम एवरेज से अच्छा एक्टर तो नहीं बोलेंगे, पर अब से जो भी गंदी एक्टिंग करेगा उसे हम बोलेंगे वाह क्या सौरभ द्विवेदी कर रहा है। जिस तरह जब समय की कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसी बीच कुणाल कामरा के स्टैंड अप और कंट्रोवर्सीज की वजह से समय के ऊपर जो मीडिया अटेंशन था वो चला गया था, उसी तरह लल्लन फ्लॉप की एक्टिंग के बाद अब कई सालों तक हम इन नेपो किड्स को ट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज ट्रोलिंग सौरभ द्विवेदी फॉर पुअर एक्टिंग। लेकिन नेपो किड्स के लिए सौरभ एक भगवान है गाइस। थैंक यू सर, नेपो किड्स की तरफ से कह रहा हूं बस मैं ये। तो तुम एक एस्पायरिंग एक्टर हो और अगर कोई कहे कि तुम घटिया एक्टिंग कर रहे हो तो तुम सामने वाले को जरूर कहना वो लल्लन फ्लॉप वाले से तो बेटर ही है। बाकी भाई मैं चला अर्जुन कपूर की मूवी देखने, डिटॉक्स भी तो करना है। तब तक के लिए ओके बाय।